हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं यूएन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूएन के बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपीएससी, आईएएस में और बड़े सारे एग्ज़ाम्स में, स्टेट पीसीएस में। तो यहाँ पे कोड दी। तो ये जो नाम है यूएन का, वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उन्होंने डिक्लेयर करा था इस नाम को। और ये 1 जनवरी 1942 को करा था, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी। आप सभी को पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चली थी। तो यूएन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो आई थी 1945 में। इसमें करंटली 193 मेंबर्स है। और जो मिशन है यूएन का, वो है कि वो गाइड करता है लोगों को। और प्रिंसिपल जो कंटेंट है चार्टर पे, 193 मेंबर्स जो है यूएन के, वो जनरल असेंबली के हैं। स्टेट एडमिट है मेंबरशिप है यूएन में। और ये जो डिसीजन है जनरल असेंबली का, वो रिकमेंडेशन देती है सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो यहाँ पे आप देखो तो स्टेट्स जो है, जो यूएन में आना चाहती हैं, वो जनरल असेंबली डिसाइड करती है। और यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, वो उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो मेन ऑर्गन्स जो यूएन के हैं, वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यूएन के। और जो नाइन्थ ओपोनेंट है, जिसकी पोस्ट है, उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेसिस। इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना, जो भी होता है इनका। पोर्चुगल के हैं, ठीक है। इस तरह से ही है। यूएन चार्टर ने डिस्क्राइब करा है सिक्योरिटी जनरल को एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इस ऑर्गेनाइजेशन का। प्रियम्बल की बात करें तो जैसे इंडिया का भी प्रियम्बल है, वैसे यूएन का भी एक प्रियम्बल है। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ यूएन डिटर्मिन। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो। इसको मैं जूम करता हूँ। पहला है कि जनरेशन को बचाना फ्रॉम वॉर। जैसे आप सभी को पता है कि 2 बार वर्ल्ड वॉर्स जो हुई हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। सेकंड है फेथ लाना फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में, डिग्निटी में लोगों की, और इक्वल राइट्स हो मेन और वुमेन के। इसके अलावा यहाँ पे इस्टेब्लिश करना एक कंडीशन जहाँ पे जस्टिस और रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, और एक दूसरे की ट्रीटीज़ की और अदर बड़े सारे जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो मेंटेन हो। प्रमोट करें सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड्स हो लाइफ के। इसके अलावा यहाँ पे बड़े सारी चीज़ें, जैसे आप देख सकते हो कि टॉलरेंस हो और पीसफुली वो एक दूसरे के साथ रहे एज अ गुड नेबर्स। यूनाइट हो, स्ट्रेंथ को यूनाइट करे ताकि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे। थर्ड है कि इंश्योर करे, एक्सेप्ट करे प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशन जो मेथड्स है। आर्म फोर्स ना हो, वो ऐसी चीज़ें ना हो जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन के मोड पे ले आए, बट कॉमन इंटरेस्ट हो। एम्प्लॉय करें इंटरनेशनल मशीनरी जो प्रमोट करे इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल पीपल। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है वो है कि रिजॉल्व टू कंबाइन आवर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश दीज एम। यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो असेंबल्ड हुए हैं सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, वो एग्जिबिट करे फुल पावर और अच्छे से यूज़ करें। और बड़े सारी चीज़ें जैसे वो अग्री कर रहे हैं जो प्रेजेंट चार्टर पे है यूएन के, जो स्टैब्लिश हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको वैल्यू दे। तो ये इसका मेन प्रियम्बल है। पर्पस की बात करते हैं यूएन की। आर्टिकल 1 बताता है पर्पस क्या है यूएन का। पहला है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कलेक्टिव मेजर्स लाना ताकि पीस स्टैब्लिश हो पाए, और सप्रेस करना एक्ट ऑफ एग्रेशन, ब्रीच ऑफ पीस जैसी चीज़ों को हटाना, और प्रिंसिपल जो जस्टिस के या इंटरनेशनल लॉ है उसके साथ मेंटेन करना, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। फ्रेंड रिलेशन हो सब नेशन के बीच में, और प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए।
इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो सॉल्व करें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन चार्टर या कैरेक्टर। प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं ह्यूमन राइट्स को और फंडामेंटल फ्रीडम्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इसमें हार्मोनाइज करें एक्शंस ऑफ नेशन जो इस सारे अटेनमेंट पे है। इसके अलावा प्रिंसिपल जो है यूएन आर्टिकल 2 का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर पे बेस्ड है। जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी राइट्स और बेनिफिट है मेंबरशिप के वो गुड फेथ में हो। ऑब्लिगेशन जो है अज्यूम होनी चाहिए विद दिस चार्टर। जितने भी मेंबर्स हैं वो सेटल करें इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली इस मैनर पे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो और ये इंडेंजर्ड ना हो। फोर्थ पॉइंट है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो रिफ्रेम करें इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स, मतलब कि वो फोर्स का यूज़ ना करे या किसी को धमकाए ना, या किसी की वो क्या कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे दबाव ना डाले या अपनी आर्मी ना भेजें। ठीक है। फिफ्थ है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो यूएन को एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंस दे टाइम टू टाइम जब भी वो एक्शन ले रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि मान लो फॉर एग्जांपल कभी भी पीस कीपिंग फोर्स जैसे यूएन की जाती है तो वो भी एक असिस्टेंस है जो भी इन चार्टर में मेंशन है, और टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि यूएन प्रिवेंट कर सकता है या इन्फोर्स कर सकता है कुछ एक्शंस। सिक्स है ऑर्गेनाइजेशन जो है इंश्योर करता है स्टेट्स को जो मेंबर्स नहीं है यूएन के कि वो इन प्रिंसिपल्स के साथ काम करें जो कि नेसेसरी हो और इम्पॉर्टेंट रहता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है इस चार्टर में ऐसा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो ऑथराइज़ कर रहा है यूएन को कि वो किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर कर दे। एक कंट्री की अपनी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन होती है जो यूएन नहीं इंटरवेन कर सकता। ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ये प्रिंसिपल अगर एक कंट्री की इंडिपेंडेंस होती है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए यूएन को, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंट्री कुछ भी कर रही है और यूएन उसमें इंटरवीन नहीं करेगा तो यूएन इंटरवीन कर सकता है कुछ मैटर्स पे जो कि मतलब इन्फोर्स करवा सकता है कुछ चीज़ें जो कि चैप्टर 7 में मेंशन है, तो उसके लिए चैप्टर 7 में देखना पड़ेगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे जनरल असेंबली होगी। जनरल असेंबली एक मेन डेलीगेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन की। 193 मेंबर्स स्टेट्स है यूएन के जो रिप्रेजेंट होते हैं जनरल असेंबली के, और इसमें यूएन एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। हर साल सितंबर में जो फुल मेंबरशिप है यूएन की वो जनरल असेंबली में मिलती है। न्यूयॉर्क में है ये जगह। ठीक है। एनुअल जनरल असेंबली सेशन होता है जहाँ पे बेसिकली डिबेट होती है कि बड़ी सारी चीज़ों पे जो चल रही होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यूज़ मेंबर्स, बजट, और ये रिक्वायर करता है 2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली के अगर कोई पास करना है। डिसीजन जो होता है सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से होता है, और हर साल वो इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट जो सर्व करता है 1 साल के टेन्योर के लिए। तो फंक्शन क्या है यूएन जीए का, जनरल असेंबली का? तो चार्टर के हिसाब से जो जनरल असेंबली है वो बेसिकली अप्रूव करेगा यूएन का बजट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मेंबर स्टेट को, इलेक्ट करेगा नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल का, जो मेंबर्स हैं ऑफ अदर यूएन काउंसिल या ऑर्गन्स, और बड़ी सारी चीज़ें रिकमेंडेशन जो देंगे सिक्योरिटी काउंसिल देंगे कि वो अपॉइंट किसको करे, सेक्रेटरी जनरल को। इसके अलावा रिकमेंडेशन देता है जनरल प्रिंसिपल कोऑपरेशन के लिए जो मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, जिसमें डिसआर्मामेंट भी आती है, और बड़े सारे डिस्कशन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट जैसे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जनरल असेंबली में डिस्कस करी जाती है, पर जो डिस्प्यूट है, सिचुएशन जो डिस्कस होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल में होती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चार्टर में क्या चीज़ें
क्या पावर है फंक्शन यूएन की, वो भी एक्सेप्ट है इसमें। एक्सेम्पशन, यहाँ पे एग्जाम्शन है ये, ठीक है। सेम एग्जाम्शन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल या कोई दिखता होगा। इसके अलावा इनिशिएट करता है स्टडीज़, जनरल असेंबली में रिकमेंडेशन होती है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चर, एजुकेशन, ह्यूमन फील्ड्स। रिकमेंडेशन देता है पीसफुल सेटलमेंट के लिए, कोई भी सिचुएशन जो इम्पेयर कर सकता है फ्रेंडली रिलेशन जो बड़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हो। ये कंसिडर करता है रिपोर्ट सिक्योरिटी काउंसिल का और बड़े सारे यूएन के ऑर्गन्स। क्या यूएन जीए को रिफॉर्म की ज़रूरत है? तो यहाँ पे एफर्ट जो है रिवाइटलाइज करता है असेंबली वर्क, वो फोकस करते हैं, पावर को इंक्रीज़ करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जो अपॉइंटमेंट है यूएन के एग्जीक्यूटिव की वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए क्वालिटी ऑफ डिबेट यूएन की बॉडी के अंदर ही। ये असेंबली कंटिन्यू कर रही है, रेजिस्ट करती है डीप सीटेड रिफॉर्म्स, रिफ्लेक्शन देती है रिफ्ट बिटवीन जो मेंबर्स है डेवलपिंग वर्ल्ड के, जिनको रिटेन करना एक स्ट्रॉन्ग से होती है डिलिब्रेशन में या वेल्दी नेशन जो सर्व करते हैं। 2005 में जनरल सेक्रेटरी कोफी आनंद ने प्रेजेंट करा था एक रिपोर्ट जो क्रिटिसाइज करती है असेंबली की कि वो फोकस करती है एक्सेसिवली रीचिंग कंसेंसस और रेजोल्यूशन पास करती है जो रिफ्लेक्ट करती है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ ओपिनियन। इसके अलावा असेंबली ने बड़े सारे एफर्ट्स लगाए हैं रिसेंट पास्ट में ताकि वो सब्सटेंसिव बने, रेलिवेंट बने। रेजोल्यूशन 59/313 ने अडॉप्ट करा था 2005 में। ये इस्टेब्लिश करता है एक इन्फ्लुएंशियल रोल असेंबली के प्रेसिडेंट का, ऑथराइज करता है पोजीशन जिसमें पावर हो कि वो प्रपोज करे, डिबेट करे और एक्सपेंड करे रिसोर्सेज। 2019 में असेंबली ने इस्टेब्लिश करा है एडहॉक वर्किंग ग्रुप जो रिवाइटलाइज करता है रिपोर्ट जो एफिकेसी की बात करता है जनरल असेंबली की। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेजोल्यूशन है वो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। इस यूएन चार्टर के अंडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल असेंबली डिस्कस नहीं कर सकती है कोई भी रिकमेंडेशन जो है, जो सारे आपके रिकमेंडेशन नहीं कर सकती पीस सिक्योरिटी पे जो एड्रेस हो रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल पे। इसके बावजूद यूएन चार्टर का जो प्रोविज़न है लिमिट करता है जनरल असेंबली की पावर्स, जिसमें पीस और सिक्योरिटी मैटर्स भी आते हैं, जहाँ पे बड़े सारे केसेस हुए जहाँ सब असेंबली ने एक्शन लिए हैं। अगर बात करें हम जनरल असेंबली के हिसाब से तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन नवंबर 1950 का हुआ था पास। इसमें ये लिखा था अगर सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाता है कि वो एक्ट करे तो यहाँ पे नेगेटिव वोट होगा परमानेंट मेंबर्स का, देन जनरल असेंबली। ये तब होगा, इस केस में तब होगा जहाँ पे अपीयर करता है कि यहाँ पे थ्रेट आ रहा है पीस को, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है या एक्ट ऑफ एग्रेशन हो रहा है। जनरल असेंबली कंसिडर कर सकता है मैटर और रिकमेंड दे सकता है जितने भी सारे मेंबर्स हैं कलेक्टिव मेजर्स को जो मेंटेन करे, रिजॉर्ट करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये अडॉप्ट करा गया था 3 नवंबर 1950 को, 14 डेज़ के बाद जब असेंबली डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे जो वोट आया था 52-5 का आया था, इसमें 2 एब्सेंटीज़ हैं। द रेजोल्यूशन वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड द यूएन विद एन ऑल्टरनेटिव एवेन्यू फॉर एक्शन जिसमें एटलीस्ट 1 P5 मेंबर्स हो जो उसका वो वीटो यूज़ करे और ऑब्स्ट्रक्ट करे सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कैरी आउट करते हैं फंक्शंस को जो मैंडेट होते हैं यूएन चार्टर के द्वारा। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है प्रॉम्प्ट एक्शन बाय जनरल असेंबली इन केस ऑफ डेडलॉक सिक्योरिटी काउंसिल का अगर होता है। जो रेजोल्यूशन है ये क्रिएट करता है एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन है क्योंकि इसके बाद से इमरजेंसी स्पेशल सेशन भी इस प्रोसीजर में था और ये 10 बार हो रखा है और रिसेंटली ये 1997 में हुआ था जो लास्ट हुआ था। रिसेंट नहीं बोलूँगा, लास्ट जो हुआ था 1997 में हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, तीसरी ऑर्गन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सिक्योरिटी काउंसिल सभी को पता है, इसमें प्राइमरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये यूएन चार्टर के अंदर आती है, मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। इस चार्टर के अंडर जितने भी मेंबर्स हैं
वो ऑब्लिगेटेड है कि वो कंप्लाई करे काउंसिल के जो भी डिसीजन है। सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली सारी चीज़ें देखता है, डिटरमाइन करता है एग्जिस्टेंस जो थ्रेट का है या पीस का है या एग्रेशन का जो भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टीज़ है डिस्प्यूट जो करती है, सेटल करती है, पीसफुल मीन्स भी हो सकती है, रिकमेंड करती है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट या जितने भी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है। कुछ केसेस में सिक्योरिटी काउंसिल रिजॉर्ट कर सकती है, इम्पोज कर सकती है सैंक्शन या ऑथराइज कर सकती है यूज़ ऑफ फोर्स टू मेंटेन और रिजॉर्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देखो फंक्शंस की बात करते हैं यूएनएससी की, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरनेशनल पीस को देखता है, सिक्योरिटी को देखता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ और जो पर्पस है यूएन के वो देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी डिस्प्यूट या सिचुएशन जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्रिक्शन आ रहे हो, रिकमेंड कर सकता है मेथड्स जो एडजस्ट कर रहे हैं कुछ डिस्प्यूट पे। इसके अलावा फॉर्मुलेट करते हैं प्लान एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो रेगुलेट करते हैं आपके आर्मामेंट्स को, डिटरमाइन करते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन, जो रिकमेंड कर सकते हैं कुछ चीज़ें, कॉल आउट करते हैं मेंबर्स को कि वो अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन और बड़े सारे मेजर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं यूज़ ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट आर स्टॉप एग्रेशन। ये मिलिट्री एक्शन देखते हैं और रिकमेंड करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। ये लास्ट चीज़ कर रहे हैं यूएनएससी का जो फंक्शंस है, एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। चैप्टर 7 जो है, जो इस चार्टर का यूएन का प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकता है। ये अलाउ करता है काउंसिल को कि डिटरमाइन करे एग्जिस्टिंग कोई भी थ्रेट का, पीस का, ब्रीच ऑफ पीस या कोई भी एग्रेशन का, मेंटेन करता है और रिकमेंडेशन बनाता है, रिजॉर्ट करता है नॉन मिलिट्री और मिलिट्री एक्शन को, मेंटेन करता है, रिजॉर्ट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। आर्टिकल 39 यहाँ पे बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेट टू द पीस, ब्रीच ऑफ द पीस, एक्ट ऑफ एग्रेशन। आर्टिकल 14 बात करता है प्रोविंशियल मेजर्स टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ द सिचुएशन। आर्टिकल 41 की बात करता है मेजर नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म फोर्स। आर्टिकल 42 बात करता है अदर मेजर्स टू मेंटेन और रिजॉर्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 43, 47 बात करता है कमांड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। आर्टिकल 48 बात करता है मेंबर्स का ऑब्लिगेशन कि वो एक्सेप्ट करें और कैरी आउट करें काउंसिल के जो डिसीजन है। आर्टिकल 49 बात करता है म्यूचुअल असिस्टेंस ओन बाय मेंबर स्टेट्स, जो कैरी आउट करते हैं काउंसिल के डिसीजन। आर्टिकल 49 बात करता है इफेक्ट्स जो काउंसिल के होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इन्फोर्समेंट मेजर्स टुवर्ड्स थर्ड स्टेट्स। आर्टिकल 51 बात करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे इकोसॉक है और बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, यूएन के बारे में कवर कर लिया, कैसे आया था, जनरल असेंबली देख लिया था, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहिए। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।